सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहेब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बे पर वह अथा है, वार पार नहीं मध्यतम। अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र अनेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गरक मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर हुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीज खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवनक सीपन सायर, निर्मल आनंद कंदरे, निर्मल आनंद कंदरे। भाई मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चिस्म है, इनका फेरा मोतिया बंदरे, ओया मोतिया बंदरे। जिसका मोतिया बंद की बीमारी हो जाए उसकी आंखें देखियो, ऐसा दिखेगा इसका कोई तकलीफ नहीं, कोई फूला नहीं, कुछ नहीं हो रहा, और कति आंदा न पटांदा हो सब। इसी प्रकार बंदी छोड़ के है कि इनको ज्ञान भी है वेद और शास्त्रों का, पर कति मोतिया बंद हो रहा से असली वस्तु का ज्ञान को ना। भाई मुक्ता मोती दर्शत नाही, वो मुक्त मोती मुक्ता जो मुक्त होने का नाम तो इनको बेरा भी को ना। यो जग है सब अंदरे, भाई दिखत के तो नैन चिस्म है, फेरा मोतिया बंदरे, इनके फेरा मोतिया बंदरे। नर नारायण देह पाक, जय कट्या नयम का फंदरे। रतन अमोली दर्शत नाही, दरगह जाकी जंदरे, दरगह जाकी जंदरे। कहते नर नारायण ये कितना सुंदर शरीर मिल गया, और यू पाक भी जय तेरा इस काल का पाप फंद नहीं कटा, तो वह फिर कोई फायदा नहीं, तेरे जीवन भी धिक्कार है। दरगह है उसकी जंदरे, उसकी जिंदगी भी धिक्कार से, जिसने मनुष्य जन्म पाकर भी परमात्मा पूर्ण ब्रह्म का जाप नहीं मिला। भाई पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी, जो भजन करें गोविंद रे। इब गोविंद कन देने कहेंगे लो कृष्ण जी का नाम से, अरे साहेब नाम गोविंद है। जैसे साहब कह दिया, साहब कह दिया डीसी को भी, अगर आप जैसे डीसी ऑफिस में काम करे हैं तो डीसी वाले सारे कलरक वहां के सुपरिटेंडेंट तक नो के साहब आ गया भाई, वो डीसी नहीं कंदे आम सारी आन नो के साहब आ गया भाई, साहब ने ये काम कहा है, तो के डीसी तो ऊपर कोई साहब है कोई नहीं। तो हमने केवल भगवान कृष्ण को ही मान रखा है, विष्णु को मान रखा है, शंकर जी को मान रखा है, और ब्रह्मा जी को मान रखा। बंदी छोड़कर ये भगवान से, ये भी गोविंद है, ये तीन लोक के गोविंद है, एक सतलोक का अनंत कोट ब्रह्मांड का गोविंद और से, जिसको हम बतावांगे।
पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी, जो भजन करें गोविंद रे। भाव भक्ति जा हृदय हो फेरे, क्या कर है सुरपति चंद रे, क्या कर है सुरपति चंद रे। जिसके अंदर उस पूर्ण ब्रह्म का सार नाम मिल गया, सत नाम सार नाम, और फिर भाव भक्ति सच्ची लगन के साथ गुरु में पूरी आस्था रख कर और जो भजन करेगा उस सार नाम का, तो फिर नो कहें उसका आगे के सुरपति इंद्र, फिर क्या देवताओं का राजा, स्वर्ग का राजा इंद्र भी कुछ नहीं है। गरीबदास जी महाराज भी कहते हैं कि तन मन धन सब अर्पिए, भाई भक्ति मुक्ति के काज, जिनके उर्म बंदगी, फिर के इंद्र का राज। 184 बहा जात है, जो सुवटा 184 बहा जात था, सुवटा गंदा अंडरे, तत नाम सतगुरु को दीना, वो जा मिला सुख सिंदरे, जा मिला सुख सिंदरे। अब यहां पर प्रश्न ये है कि एक तोता गंदा अंडे में बहा जा था, शंकर भगवान का तत्व मिला तो उसको स्वर्ग प्राप्ति होगी। कहते इसी प्रकार 3 लोक का तत्व शंकर भगवान के पास था, और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतलोक का तत्व मेरे हंस के पास है। जिस प्रकार वो गंदा अंडे मत भी काट के उस तत्व भेद ने सारना, उन यहाँ के जो सार सतनाम ने उसको स्वर्ग प्राप्ति करवा दी। इसी प्रकार मेरे जाप का करने वाला हंस उस तत्व गंदे अंडे से भी गंदी होनी और के हो सके से। इस प्रकार कति कितने कर्म बिगाड़ रखे काल में आपके, मेरे इस नाम के जाप तो आप सतलोक चले जाओ। भाई इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद्व, गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे, जब लग सूरज चंद्रे। कि आज जो भक्तन करते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं, जैसे मीराबाई की महिमा जब तक यह पृथ्वी रहेगी गाई जाएगी। बंदी छोड़ गरीबदास की, कबीर साहब की, धन्ना जी की, नामदेव की, जितने भी। मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे। अब क्या बताते हैं, जैसे एक बार आदरणीय नानक साहिब जी को भक्त मिले, कहने लगे हे संत जी आप बहुत मायूस रहते हैं, आपके मुंह पे उदासी छाई रहती है, आपका चेहरा प्रसन्न नहीं नजर आता, क्या कारण है? तो उन्होंने कहा था कि ना जाने काल की कर डारे, किस विद ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासावे। कि ना जाने एक पल में यू काल के बिजली गिर दे जीव के ऊपर। बड़े प्यार से कार में जा रहे हैं, 20 लाख की कार ले रखी, आगे से एक्सीडेंट हो गया, पूरा परिवार मर गया। बताओ, वो दांदरे काटते जा रहे थे, हा 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 खुशी मना रहे थे, 1 सेकंड में ना बेरा के हो गया। कहते हैं ना जाने काल की कर डारे, किस विद ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासावे। हमने तो भाई वह तलवार लटक दी दिखाई देती अपनी गर्दन पर, ये मृत्यु वाली, जैसे कच्चे धागे में और ऊपर एक तलवार टांग दे बांध के, कच्चे धाग्या थे, और नीचे लोग आपको बांध दे, आप हंस के दिखाइयो। एक नहीं होगी कदे होगा झटका दे, टूटी अब मरिया, अब टूटी अब मरिया। कहते जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासावे। तो उन्होंने पूछा प्रभु क्या आप सदा ऐसे दुखी, ऐसे मायूस रहते हो? बोले नहीं, हम खुशी भी मनाते हैं। कहते साध मिले साड़ी सादी होंदी, विछड़ दिया दिलगीरी वे, अख दे नानक सुनो जिहाना, मुश्किल हाल फकीरी वे। साध मिले साड़ी सादी होंदी, जब मेरे भक्त, मेरे अनुकूल विचारों वाले भक्त साधक संत जन मुझे मिलते हैं, तो उनके मिलने से मेरे को खुशी होती है, और जब वो मुझसे बिछुड़ जाते हैं फिर मेरे अंदर वही दिलगीरी हो जाती है, वही मायूसी छा जाती है। साध मिले साड़ी सादी होंदी, बिछड़ जा दिलगीरी वे, अख दे नानक सुनो जिहाना, या मुश्किल हाल फकीरी वे। फकीरी माने भक्ति, यानी भक्त और भक्ति। कहते हैं ये बड़ी मुश्किल है, इसलिए बनावटी बातों से, लोग दिखावा ड्रामा करने से नहीं बनती, ये तो कसक के साथ, अंदर से विशेष प्रेरणा के साथ
जो की जाएगी तभी बात बनेगी। वही बताना चाहते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी। मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे, ये गुण इंद्री दमन करेगा, वस्तु अमोलक वो पावे। ये गुण इंद्री दमन करेगा, वस्तु अमोलक वो पावे। त्रिलोकी की इच्छा छोड़े, जग में बिचरे निर्दावे, मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे। तरतीवर बैराग धार के, जग में जीवित मर जावे। तरतीवर बैराग धार के, जग में जीवित मर जावे। अदर सिंहासन अब चल आसन, तावा सूरत ठहरावे। मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे। ये गुण इंद्री दमन करेगा, वस्तु अमोलक वो पावे। ये गुण इंद्री दमन करेगा, वस्तु अमोलक वो पावे। त्रिलोकी की इच्छा छोड़, जग में जीवित मर जावे। तरतीबर बैराग धार के, त्रिलोकी की इच्छा छोड़े, जग में विचरे निर्दावे। मन मगन भया जब के गावे, मन मगन भया जब क्या गावे। तरतीबर बैराग धार के, जग में जीवत मर जावे। तरतीबर बैराग धार के, जग में जीवत मर जावे। अदर सिंहासन वो अवचल आसन, तावा सूरत ठहरावे। मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे। उल्टी सुल्टी सुरत निरंतर, बाहर से भीतर लावे। अब ये पीएचडी की बातें अब बता रहे हैं प्रभु। उल्टी सुल्टी सुरत निरंतर, ये सतनाम के सिमरण की तरफ संकेत किया है। उल्टी सुल्टी सुरत निरंतर, बाहर से भीतर लावे। त्रिकुटी महल में सेज बिछी है, द्वादश अंदर छिप जावे। मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे। अजर अमर निज मूरत सूरत, ओ हम सो हम दम धावे। अजर अमर निज मूरत सूरत, ओम सो हम दम धावे। सकल मनोरथ पूर्ण साहिब, अभी अवगत कबीर आप कहावे। अवगत कबीर कहावे। मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे। मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे। अजर अमर निज मूरत सूरत, ओम सो हम दम धावे। अजर अमर निज मूरत सूरत, ओम सो हम दम धावे। और सकल मनोरथ पूर्ण साहिब, अवगत कबीर कहावे। मन मगन भय का क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे। सार शब्द जिसे हुआ परापत, बोर नहीं भव जल आवे। सार शब्द जिन हुआ परापत, बोर नहीं भव जल आवे। गरीब दास सतपुरुष विदेही, कोई साचा सतगुरु दर्शावे। मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे। मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे। सार शब्द जिसे हुआ प्राप्त, बोहर नहीं भव जल आवे। सार शब्द जिसे हुआ प्राप्त, बहुर नहीं भव जल आवे। गरीब दास सत पुरुष विदेही, कोई साचा सतगुरु दर्शावे। मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे।
अब इसके अंदर वो रहस्य दिया है जो अभी तक छुपा के रखना था, अब केवल उन्हीं को समझ में आएगा जो ये ज्ञानदास ने सुनाया है कि जिनको सतनाम प्राप्त हो चुका है और जिन्हें ये हमारी क्लास ज़्यादा अटेंड कर रखी है, सत्संग सुना हुआ है, सार शब्द के सारनाम के बारे में जिनको है कि उससे मोक्ष होगा। और वो प्राप्त आपने कुछ को प्राप्त हो चुका है, कुछ को होना शेष है। लेकिन सतनाम जिनको प्राप्त हो गया है वो ये अंतिम पढ़ाई की जो अब कोड वर्ड से उनको समझ गए हैं। क्या बताया है कि अजर अमर निज मूरत सूरत, ये सतनाम बताया है। इसको श्वास से ध्यान लगावे, इसके ऊपर परमानेंट एनिमी है इस आत्मा के, इस जीव के पक्के शत्रु हैं। और इनसे ना ब्रह्मा जी बच सके हैं, ना विष्णु जी, ना शिव जी। और फिर आम जीव की तो औकात क्या है, इन काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से आप पे छुटकारा पाले नहीं हो सकता है। इसका एक बहुत लंबा ट्रीटमेंट है। छुटकारा तो होगा लेकिन लंबा ट्रीटमेंट है जो इस तत्व ज्ञान और इस यथार्थ भक्ति विधि से ही संभव हो सकता है। क्या बताते हैं, सरंग बरंग मृग कुरंग और पतंगा, इंद्री एक ठग्यो तिस अंगा, और तुमरे संग पांचों पर कासा, ये योग युगत की झूठी आशा। क्या बताते हैं कि शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये 5 विकार जीव का लगा रखे हैं इस काल भगवान ने। क्यों लगा रखे हैं कि ये परमात्मा की भक्ति ना कर ले, वह कभी कोई संत आवे और यथार्थ भक्ति का वो संदेश देवे तो वो उस भक्ति को कर ना सके, और दूसरी जो भक्ति हमारी है उसको ये करते रहें और उसमें ये काम क्रोध में भी लिप्त रहें, तो इनकी यहीं पर जन्म मरण की प्रक्रिया बनी रहेगी। ये सूझबूझ से काल भगवान ने अपने ये विकार लगा रखे हैं। एक शब्द स्पर्श, शब्द होती है अच्छी मीठी सुरीली आवाज की चाह, ये शब्द का ये गुण है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि ये 5 विकार हैं। तो बढ़िया सब गाने बजाने अच्छी आवाज को सुनने की जो चाह है वो विकार शब्द विकार कहलाता है। एक मृग होता है कुरंग, उसके अंदर ये एक विकार है जो उसकी जान का शत्रु बन जाता है। उसको सुरीली तान सुनने की आवाज है, और शिकारी जब मृग पकड़ते हैं, हिरण को पकड़ते हैं, तो वो एक प्रकार की धुन, एक सारंगी सी पे हारमोनियम पर एक प्यारी प्यारी धुन शुरू कर देते हैं, और वो मृग उस शब्द के वश होकर, उस सुरीली आवाज को सुनने के वश होकर के वहां से चलकर शिकारी के घुटनों में शीश रख देता है और प्यार से उसको सुनता है। उस एक शब्द विकार ने, एक कान के विकार ने उस मृग की जान शिकारी के हाथों में सौंप दी। वो रुक नहीं सका, वो विवश है, उसके बस की बात नहीं है, और वो मृग को पकड़ लेगा, उसको मार लिया, उसके चाम का अलग से प्रयोग किया, मांस न्यारा बेच दिया, हड्डी की तो और प्रयोग कर ली। स्पर्श, स्पर्श कहते हैं इस काम को, काम कहते हैं विषय वासना, जो अंग्रेजी में सेक्स कहते हैं। हाथी में सबसे ज्यादा काम वासना होती है, और हाथी पकड़ने वाले एक हथनी को ट्रेंड कर लेते हैं और जंगल में जाकर के गहरा गड्ढा खोद लेते हैं, उसके ऊपर घास फूस से बोदी बोदी लकड़ियों से
उसको ढक देते हैं और ऊपर उसके ऊपर घास ऐसा ही डाल देते हैं जैसा उस जंगल का घास होता है, ऐसे खड़ा सा कर देते हैं। और उस ट्रेंड हथनी को, वो शिक्षित हथनी को हाथियों के झुंड में भेज देते हैं। वो हथनी जाकर के उनके साथ स्पर्श करती है, उनके शरीर से शरीर घिसाती है, स्पर्श करती है अर्थात उनको कामो वासना के लिए उत्तेजित करके कर देती है और हाथी उसकी तरफ दौड़ते हैं। उससे वासना करने की चेष्टा करते हैं तो हथनी वहां से चल पड़ती है, वो दौड़ लेती है, उसके साथ 5-7 हाथी भी साथ साथ चल पड़ते हैं। उसको पता होता है और वो व्यक्ति जो होते हैं शिकारी, वो वृक्षों की ओट लेकर खड़े हो जाते हैं। वो हथनी सीधी आती है उस गड्ढे की तरफ और हाथी भी उसकी चारों तरफ को उस आगे से घेरने के लिए भाग रहे होते हैं। वो जल्दी से सीधी आकर के तुरंत वहां से कट मार कर और बराबर से ऐसे भाग कर फिर तुरंत उस गड्ढे के सामने आकर सीधी भाग लेती है। हाथी सीधे ही भाग लेते हैं और उस गड्ढे के अंदर वो गिर जाते हैं। जब गड्ढे में वो गिर जाते हैं, उस बड़े बड़े चिंगाड़ते हैं, शिकारी फिर उनको हंटर लगा लगा कर काबू कर लेते हैं और फिर गांव गांव में, नगर नगर में, सर्कस में ले जाकर उनकी रेल बनाते हैं, उनका जुलूस निकालते हैं। एक सप्रस विकार के कारण हाथी विवश हो गया, परवश हो गया और अपना जीवन व्यर्थ कर लिया। हाथियों को मारकर भी उसकी खाल, हाथी का दांत, पता नहीं क्या प्रयोग करते हैं। फिर रूप, एक जैसे शाम को लाइट जले थी, इस पर कितने ये कीट पतंग उड़ उड़ कर टक्कर मार रहे थे। ये रूप विकार है इनके अंदर। पतंग दीपक के ऊपर जाकर के उस रोशनी के वश होता है, उसका रूप के ऊपर उसकी कसक है और रूप के ऊपर आसक्त हो जाता है और दीपक के ऊपर जाकर गिर जाता है, गिरते ही जल के मर जाता है। ये हजार की वोल्टेज की ट्यूबें जग रही हैं, इनके ऊपर ये मक्खियां, ये पतंग जाते हैं और वहां मर जाते हैं। एक विकार ने, रूप के ऊपर आकर्षित होने वाले विकार ने उस पतंग की जान ले ली। शब्द, स्पर्श, रूप, अब रस। रस माने जीभ का स्वाद। जीभ के स्वाद के वश मछली होती है। मछली पकड़ने वाला क्या करता है, एक मांस का टुकड़ा एक कांटे में डाल लेता है, उस कांटे का, उस हुक का एक रस्सी बांध लेता है और उसको पानी में छोड़ देता है, रस्सी अपने हाथ में रखता है। वो मछली उसको खाने के लिए एकदम दौड़ती है, वो हुक उसके गले में अटक जाता है और वो ऐसे झटका देता है शिकारी, मछियारा, वो मछली बाहर आके गिरती है। एक जीभ के स्वाद ने मछली की जान ले ली। गंध, सुगंध। भंवरा जो होता है, भंवरा जो फूलों के ऊपर सुगंध लेता फिरता है, वो इतना वश होता है गंध लेने के, सुगंध लेने के, कि फूल के ऊपर बैठ जाता है और वो इतना बेसब्रा हो जाता है, उठता नहीं। और शाम के समय वो फूल बंद हो जाता है। कई ऐसे फूल हैं जो बंद हो जाते हैं, अच्छे मजबूत होते हैं, और वो भंवरा उसके अंदर ही रह जाता है, उसकी जान चली जाती है, वो उठता नहीं, इतना विवश है। तो यहां कहते हैं कि कुरंग मतंग, कुरंग कहते हैं मृग को, मतंग कहते हैं हाथी को, और पतंग रूप, कुरंग, मतंग, सरंग और भृंगा, इंद्री एक ठगो तिस अंगा। ओए होए, के जैसे मृग और हाथी और पतंग, शरंग मछली को कहते हैं, और भंवरा
इन पांचों में एक एक विकार था, इन एक एक विकार ने ही इनकी जान ले ली। और तुमरे संग पांचों पर कासा, योग युगत की झूठी आशा। मनुष्य जीवन में काल ने और जुल्म कर दिया। इस मनुष्य जीवन के मनुष्य मानव शरीर में ये पांचों लगा दिए। ये पांचों विकार मानव को प्रभावित रखते हैं। इसमें जीभ का भी स्वाद है, कानों का भी रस लेने, गाने गुने सुनने चाहिए इसने, गुटी सूटी लाने बढ़िया है, चटपटे भोजन खाने के लिए। और विषय वासना भी कोई अंत ही नहीं इसके इस शरीर में। परमात्मा कहते हैं हमें समझाने के लिए, कबीर कुत्ता रुत पे 30 दिन रहे उजासे, कामी नर कुत्ता सही 6 ऋतु 12 मास। परमात्मा कितनी प्यारी तुलना करते हैं इस मनुष्य के साथ। कहते हैं कुत्ता एक ऋतु आने पर ही 30 दिन तक वो काम वासना से प्रेरित रहता है, और कामी नर कुत्ता से ही 6 ऋतु 12 मास। कामी माने विषय वासना वश होकर ये नर उस कुत्ते से भी बदतर है, इसकी कोई ऋतु ही सीमित नहीं है, 6 ऋतु 12 मास ही ये काम उत्तेजना के वश रहता है। अब क्या कारण है कि जैसे काल ने हमारे ये मनुष्य जीवन देते ही ये पांचों विकार फिट कर दिए कि या तो ये भक्ति करे नहीं, और करे तो ये विकार इसको करने नहीं थे। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म बड़े दयालु हैं, उन्होंने एक ऐसा ट्रीटमेंट दिया हमारे को इस सत्य नाम का, श्वास से सिमरन का। इससे ये विकार धीरे धीरे कति नष्ट हो जाएंगे, बिल्कुल नॉर्मल से बने रहेंगे, ये दबाव नहीं दे सकेंगे। और फिर ये ज्ञान ऐसा दे दिया कि हम गलती करने की चेष्टा करेंगे या कोई मन में विकार काल प्रेरित करेगा, तुरंत ये ज्ञान अड़ जाएगा और परमात्मा इस मन की परों को काट देगा, और भक्ति का जो सहयोग है वो आपको इन विकारों से बचाएगा, और कुछ दिनों के बाद ये ठीक हो जाएंगे। ये बिल्कुल समाप्त नहीं होंगे, लेकिन ज्ञान से ठीकम इस सतनाम से बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, हानि नहीं कर सकेंगे, आपको बाधक नहीं करेंगे, बनेंगे आपके लिए। परमात्मा कोई गलती नहीं होने देगा आपसे, कोई ऐसी परिस्थिति पैदा कर देगा जो ये मन तो ये काल है, ये तो 21 ब्रह्मांड का भगवान है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ भी इसने खूब ऐसी घटनाएं घटा दी जो आज तक शोभनीय नहीं लगती हैं, लेकिन संत के साथ इसकी नहीं बसाओगी। कैसे? जैसे भगवान शिव ने जब ये देखा कि पार्वती जी ने श्री रामचंद्र जी का रूप बनाकर ना सीता जी का रूप बना करके और श्री राम की परीक्षा ली थी, और श्री राम ने उनको पहचान लिया था कि आप तो दक्ष पुत्री देवी हो, आप सीता नहीं हो। और भगवान शंकर ने मना किया था कि आप सीता रूप मत बनाना, श्री रामचंद्र की परीक्षा मत लेना, क्योंकि श्री रामचंद्र जी सीता के वियोग में रो रहे थे, दाढ़े मार रहे थे, पशु पक्षी पेड़ों से भी पूछ रहे थे, जिसमें सीता जी का अपहरण रावण ने कर लिया था, श्री राम को पता नहीं था। उसमें भगवान शिव ने कहा था, पार्वती ने पूछा था ये आदमी क्यों रो रहा है? भगवान शंकर ने कहा ये आम मनुष्य नहीं है, ये भगवान विष्णु अवतार श्री रामचंद्र जी हैं, इनकी पत्नी को कोई उठा ले गया है, अपहरण कर ले गया, उस वियोग में ये रो रहे हैं। तो पार्वती जी ने कहा था कि भगवान रोते थोड़े ही है, मैं नहीं मानती ये विष्णु जी हो सकता है, मैं इसकी परीक्षा लूंगी और सीता रूप बनाकर जाऊंगी,
शिव भगवान ने कहा था कि तू पार्वती सीता रूप मत बनाना पार्वती। तब तो उसने कह दिया नहीं बनाऊंगी। भगवान शिव के इधर उधर होते ही तुरंत सीता रूप बनाया और श्री राम की परीक्षा लेने पार्वती जी पहुंच गई। जाते ही रामचंद्र जी ने कह दिया, हे दक्ष पुत्री माया, भगवान शिव को कहाँ छोड़ाई, अकेली कैसे आ गई। इस बात से वो बहुत शर्मिंदा हुई और कहा, आप तो सचमुच विष्णु भगवान हैं, ये मेरी ही गलती थी। शिव भगवान ठीक है आपको प्रणाम कर रहे थे। जब वो वापस आई तो अंदर से मन काल ने प्रेरित कर दिया भगवान शिव को कि ये अवश्य गड़बड़ करके आई होगी। उसने कहा कि तू सीता बन के परीक्षा लेकर आई है। वो नाटी भी ना मन ने को नहीं परीक्षा ली, नहीं तू झूठ बोलती है, मेरी आत्मा नहीं मान रही है, तू गई है। फिर उसने भी स्वीकृति दे दी, हाँ जी मैं गई थी। इस बात से भगवान शिव ने एक तो ये कहा कि तू अब मेरे बड़े भाई की पत्नी का रूप बना लिया, अर्थात मेरे लिए माता के तुल्य होगी, स्वीकार्य नहीं है, मैं तुझे तेरे से पत्नी व्यवहार नहीं करूंगा। और दूसरे मन में यह आके मैं पार्वती से प्रिय इस जग में किसी को नहीं मानता था और इसने भी मेरे को डिसीव कर दिया, धोखा दे दिया। इसलिए मुझे स्त्री की चाह किस लिए हुई कि मेरे अंदर वासना है, काम वासना, मैं इसी को नष्ट कर दूंगा, मुझे चाह ही ना पड़ेगी जो मुझे धोखा दे सके और भक्ति में बाधक बन सके। इस विचार से भगवान शिव ने 88,000 वर्ष तक इस एक विकार को नष्ट करने के लिए तप किया, सप्रश विकार को। 88,000 वर्ष तप करने के बाद कहते हैं कामदेव को भी फूंक दिया, जला दिया, सब कुछ कर दिया। और भगवान शिव ने सोच लिया कि अब तू वासना रहित हो गया है, तेरा विकार समाप्त हो गया। कबीर परमात्मा कहते हैं विकार मरा मत जानियो जो भूबड़ में आग। जैसे अंगार होता है और उस आग को दबा देते हैं, अग्नि के जैसे उपला होता है, उपले को जला करके वो आग पूरा अंगार बन जाता है और उसको राख में दबा देते हैं कि काफी देर तक ये रहा रहेगा। तो उससे ऊपर से तो ऐसा हो जाता है जैसे बिल्कुल समाप्त हो गया, इसमें राख रूख लग के, और उसको ऐसे हिलाते हैं ना तो अंदर से पूरा धंधकता मिलता है। तो परमात्मा ने कहा है कि विकार मरे मत जानियो जो भूबड़ में आग, पहले से भी तेज धंधकती पावेगी। कैसे ना जो साधना तुम कर रहे हो उनसे नहीं मरेंगे, उनसे तुम मान लेते हो कि हमने कुछ सफलता प्राप्त कर ली, लेकिन वो सफलता नहीं, वो तो दुबक गया है तुम्हारा, जो दबा है थोड़े से दिन तक। और जो सतनाम और इस विधि से जो साधना की जाती है ये परमानेंट ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। अब काल भगवान जो ज्योति निरंजन ब्रह्म है उसको चिंता बनी रहती है कि यदि कोई व्यक्ति, यदि ये मानव या प्राणी अपनी वासना को कंट्रोल कर लेंगे तो संतान उत्पत्ति कैसे होगी, और संतान उत्पत्ति नहीं हुई तो मैं 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीर के मैल को कैसे खाऊंगा। इस दृष्टिकोण से वो किसी को भी विकार रहित नहीं होने देता। ये उसकी मजबूरी है और एक भयंकर जाल है। तो कुछ दिनों के बाद उस काल ने प्रेरणा कर दी भगवान शिव के अंदर कि मैंने सुना है कि जिस समय हमने सागर मंथन किया था, सागर मंथन के समय कहते हैं मैंने तो विष ले लिया था, मुझे तो नशा बन गया था, ध्यान नहीं, और राक्षसों ने अमृत के कलश को ले लिया था। भगवान विष्णु ने एक मोहनी रूप बनाकर, सुंदर स्त्री का रूप बनाकर, नाच कूद कर, डांस डूंस करके, अच्छे गाने गा करके उनको मदिरा पिला दी थी, मदिरा का कलश उनको दे दिया, मदिरा पिला दी थी और अमृत के कलश को ले आया था। नहीं तो देवता, वो राक्षस अमर हो जाते और देवताओं को सदा दुखी करते। तो उनके मन में तो लोग कहते हैं कि भगवान विष्णु जब मोहनी रूप बना रखा था स्त्री का, बड़े सुंदर लग रहे थे, बहुत ही खूबसूरत। तो उस शिव जी के मन में यह प्रेरणा कर दी काल ने कि आज भगवान विष्णु से मैं वो मोहनी रूप देखूंगा और ये देखना चाहूंगा भगवान कितने सुंदर लग रहे थे मोहनी रूप बना के।
इस उद्देश्य को लेकर के भगवान विष्णु के लोक में भगवान शिव चले गए। कुशल मंगल हुई। आने का कारण पूछा विष्णु जी ने। शंकर भगवान ने अपना उद्देश्य आने का बता दिया कि मैं आपका वो मोहिनी रूप देखना चाहता हूं जिस समय आपने सागर मंथन के समय बनाया था। विष्णु जी हंसने लगे, कहने लगे भोलेनाथ वो कोई समय था, मोहिनी रूप बना लिया, बार बार थोड़ी औरत बना जाता है, वो तो कोई समय था भाई। शंकर भगवान बोले नहीं भगवान, मैं तो बैठ गया आपके द्वार पे, जब तक मोहिनी रूप नहीं दिखाओगे मैं नहीं जाऊं। भगवान विष्णु ने सोचा ये तो भाई पक्का धुन का है, 88,000 वर्ष तक ही बैठा रहा, और जब मैं इसको यहाँ से नहीं कोई इसका उद्देश्य पूरा नहीं करूंगा तो ये बैठ जाएगा यहाँ पर, ना मेरा कितने दिन बैठा रहेगा। भगवान विष्णु कहने लगे कोई बात नहीं, कुछ देर में मैं आपको मोहिनी रूप दिखाता हूँ, आप बैठो यहाँ। यूं कह करके अपने मकान महल में चले गए। उधर से अंतर्ध्यान होकर के जहाँ शिव जी अकेले बैठे थे बाहर बरंडे में, आगे सामने मैदान और बाग बगीचा था, विष्णु जी एक सुंदर लड़की का रूप बना करके एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं जिसमें ऐसे वस्त्र थे जो अर्धनग्न शरीर हो। शिव जी ने इधर देखा, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उठ के उस स्त्री की तरफ चल पड़े और वो लड़की आगे आगे चलने लगी। शिव जी ने भी लंबी लंबी कदम रख के उसके हाथ पकड़ लिया और वो आगे चलती रही। कहने का भाव ये मैं तो बड़ी पुराण में लिखा है जो हम आपको बता भी नहीं सकता भगवान शिव जी की क्या दशा हुई। परमात्मा के उसी समय भगवान विष्णु ने अपना बंदगी करें, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन ये बो में सूल बबू, तब ये तो अपने जीवन में कांटे बो रहे हैं भगवान करके। शिव जी शर्मिंदा से हो गए। कहते हैं केले की कोपी है जो फूल पान फल खाई, नर का मुख ने ये जिस विकारों को विषय वासनाओं को तुम समाप्त कहते हैं, वो जंगल के रोज है जैसे अग्नि काष्ठ के माही है व्यापक परदी से नाही, ऐसे कामदेव पर चंडा व्यापक सकल दीप नौखंडा। ये तत्व ज्ञान जैसे अग्नि काट के माही, काट में अग्नि है पर दिखती जो बैठ जाते थे और जब इसको अग्नि लगा दी जाएगी तो पकड़ पड़ेगा, यानी आगे आगे चर्चा करते थे कहाँ रहते हो। ऐसे ही ये विषय वासना प्रत्येक प्राणी के अंदर विद्यमान है। में जाते हैं फिर जो हम सत्संग में सुनते थे, ऐसे काम देव पर चंडा साहित्य पढ़ते थे, व्यापक सकल दीप ग्रंथों को। तो यहाँ चर्चा कर कबीर परमेश्वर जी बताते हैं करना चाहिए परमात्मा कि तुमरे संग पांचों पर का से कुछ एक अपनी ये योग युग जैसा ज्ञान था, फिर वो बताने लग जाते, चर्चा शुरू हो जाती। विकार विद्यमान है, उनमें से एक ने कहा कि आपको पता नहीं है विकार खत्म करने होगा, तो मैं बताता हूँ। आप कहते हैं योग द्वार की से आगे चले गए, ऊपर ऋषिकेश से भी आगे, तो वहाँ बहुत से व्यक्ति बैठे थे, 20, 30, 50। तो वो कह रहे थे कि यहाँ एक साधु रहता है जंगल में, और वो तन पे केवल निवस्त्र रहता है और पर्दे पर केवल एक केले का पत्ते वत्ते बांध लेता है। भाई बड़ा महापुरुष है, गुफा पता नहीं भागकर गुफा बना रखी है जंगल में किसी स्थान पर, वहाँ घुस जाता है और वही जिसने इसके दर्शन हो जाना है उसका बेड़ा पार है। बस देखते ही आदमी दिख जाते हैं ना, मनुष्य कहीं इसको भाग कर जंगल में बढ़ जाता है, उस गुफा में या कहीं छुप जाता है। तो वो कहता है कि एक दिन उस दिन हम गए हुए थे, तो हम थोड़ा जंगल में आगे चले गए, तो बस हमने उस संत के बस एकदम वो हमें देख करके मुड़ गया। जब वो मुड़ लिया, जब हमने देखा, और वो बहुत गति से आगे को बढ़ गया और एकदम पीछे ने छुप गया कहीं जा करके। ओहो, बस थोड़ी सी कसर रहेगी, दर्शन हो जाते तो बेड़ा पार हो जाता। अब उन्हें कौन समझावे, तो उस डांगर तो बेड़ा पार होगा, बेड़ा गर्क होगा। जो बाजता अंडा आदमी देख कर डर जा, जैसे रोज डरा करते हैं पशु, तो वो मोक्ष प्राप्ति करेगा। उसके बारे में परमात्मा कह रहे हैं, केले की कोपीन है ये फूल पान फल खाई, नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाई।
वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाही, निस्दिन फिरे उजाड़ में भाई नो परमात्मा पावे नाही। अगर ऐसे ही भगवान मिले तो अपना नंबर कैसे आ, फिर हम क्यों डले डोए, फिर हम क्यों प्रयत्न कर रहे हैं परमात्मा पाने की। कोई कहें कि गणेश की आरती को, किसी की आरती को, नवरात्रि को, फलाने रात्रि, फिर हम क्यों कर रहे हैं अगर वही तरीका परमात्मा पाने का फाइनल हुआ। परमात्मा ने यही अंधेरा हटाया आखिर के। डेरे डंडे खुश रहो ये खुश रेल है ना मोक्ष, दरु प्रहलाद भाई उधर गए डेरे में क्या दोष। डेरे डंडे खुश रहो यानी अपने जो भी आपका स्थान है, घर है, उसमें आराम से रहो। और कोई ये सोचे है कि घर त्याग करके ही परमात्मा प्राप्ति होती है, और कोई ये सोचे कि भाई शादी ना कराने से ही मोक्ष होता है, कहते हैं ऐसा नहीं। परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को